खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पूरी बात यह है कि यह सारा गणित, सारी चीज जो है वो जाति पर टिकी हुई है। जातीय गणित है ये जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आइए आपको जरा दिखाएं। सबसे पहली बात, क्यों हम ये कह रहे हैं कि यह सारा खेल जातीय गणित का है। स्वामी प्रसाद मौर्य और सहयोगियों के छिटकने से भारतीय जनता पार्टी बेहद रूप से चिंतित थी और जो हमें पता चला है कि कटनी छटनी का मंच बना चुकी जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसका एक टिकट काटो अभियान था जो उसने धीरे कर दिया। सूत्र बताते हैं कि पहले 100 से 125 सीट पर टिकट काटने की योजना थी, लेकिन उसको 40 से 50 तक ही सीमित रखेगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। जातीय गणित का ही यह समीकरण है। दूसरी बात, सारा खेल जातीय गणित का ओबीसी पर है, ओबीसी पर जोर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की पहली लिस्ट में करीब 45 से ज्यादा ओबीसी हैं। सूत्र यह बताते हैं कि बीजेपी करीब 50% सीट ओबीसी समाज के नेताओं को ही दे सकती है 403 में से। मौर्य, राजभर और कृष्णा पटेल से बिगड़ सकता है बीजेपी का गणित क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कह रहे हैं हम ये? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी अब पूरी कोशिश कर रही है कि अपने खुद के ओबीसी नेताओं को मौका दे और आगे बढ़ाए कि अगर ये लोग चले भी गए तो आप नए नेताओं को मौका दें इस गणित में। समाजवादी पार्टी के लिए गैर यादव ओबीसी वोट विस्तार करने का यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत उनको आ रही थी वो यही थी कि उनकी पार्टी की एक छवि बन गई थी कि भाई ये तो यादवों की पार्टी है या मुसलमानों के हित में खड़ी होने वाली पार्टी। तो एक ये भी प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए कि गैर यादव ओबीसी वोट विस्तार करने का एक मौका। इस बार हिंदू वोट को ऐसे हिंदू वोट की तरह देखना, ये 80-20 का जो जुगाड़ है वो इस तरीके से, भले ही चीफ मिनिस्टर बोल रहे हो, लेकिन इस तरीके से देखा नहीं जा रहा। गणित आकर के टिकती है ओबीसी वोट बैंक पर ही। अपने ओबीसी नेताओं के अलावा बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद पर भी उम्मीद टिकाई हुई है। सूत्र यह बताते हैं कि सीट वितरण में निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब आइए जरा जातीय गणित को समझने की कोशिश करें कि क्या चीज हो कैसे रही है, और धीरे धीरे आपको यह ग्राफिक के माध्यम से समझ में आ जाएगा। 2020 में उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो जातीय गणित थी, उनके संगठन में, बीजेपी की जो संगठन है उसमें जो ये गणित थी वो आपके सामने है। जो ऑफिस बियरर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 13 ओबीसी हैं, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 7 एससी, 5 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 पंजाबी, 1 एसटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादा जोर कहां है ऑफिस बियरर्स में? ओबीसी पर। और ये चुनाव से पहले ही हो गई थी ये गणित, तो बीजेपी को मालूम था कि ओबीसी पर जोर देना है। अब योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है उसमें उन्होंने क्या किया है उसकी भी गणित देख लीजिए। तो 19 उनके जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज के हैं, यानी कि 35.1%। ब्राह्मण 10 हैं, 18.5%, एससी 7, उसके बाद ठाकुर 6, वैश्य और बनिया 5, पंजाबी खत्री 3, भूमिहार 2, सिख 1, मुस्लिम 1। ये सारी जानकारी हम नलिन मेहता की किताब द न्यू बीजेपी से आपके पास ला रहे हैं। अब इसी की तुलना अगर आप अखिलेश यादव की सरकार से कर लें, उनके यहां जातिगत समीकरण क्या था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी का 39% ओबीसी के लिए, 35% माफ कीजिएगा, वहीं अखिलेश यादव का 31.9% था। ठाकुर 21.2% थे। मुसलमान भी उतनी ही संख्या में, एससी 17.2 और ब्राह्मण 8.5%। तो ये जोर भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, कोशिश यही कर रही है किस तरीके से ओबीसी को रिझाएं। और उनका यह कहना है कि इसीलिए अगर कोई बड़े नेता ओबीसी के चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमने ये अरिथमेटिक पहले से ही सेट कर लिया। तो बड़ा सवाल यही है, यूपी में ओबीसी की जो अरिथमेटिक है, क्या वही लगाएगी नैया पार? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह मैथ्स सही तरीके से की है या नहीं की?
मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे विशेष मेहमान संजय निषाद पार्टी के। निषाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला मेरा सवाल, क्या समझौता हुआ है आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, 2019 में अलायंस हुआ था, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। मैं लास्ट आवर में गया था जिसमें सारी सीटें बंटवारा हो चुकी थी और जो 2-4 बची थी उसमें हमें लड़ना था, हम हार रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उस समय 2019 में अलायंस में केवल भारतीय जनता पार्टी की मैंने मदद की थी और जो गठबंधन दल के जो सांसद थे इंजीनियर निषाद को भाजपा से लड़ाया गया था। इस बार निषाद पार्टी जितनी भी सीटें मिली हैं, जो पहले मैंने बता चुका हूं, उसमें 80% सीटें भोजन भरी थाली से लड़ेगी और 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां से मेरा कार्यकर्ता कमल चुनाव चिन्ह से लड़ेगा और वो परिस्थितियां बस है, वो हम लोग आपस में तय करेंगे। लेकिन इस बार लगभग ज्यादातर सीटें निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़के और सदन में आएगी। तो ये आपने एक जरूरी बात बोली, ये हमने सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी भी दी थी कि सिंबल में भी हो सकता है ऐसा हो कि किसी और के सिंबल से कोई और, तो वो चीज भी अभी बता रहे हैं आप। निषाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको अभी भी यकीन है कि पिछड़ी जातियां और ओबीसी आप ही के साथ हैं और समाजवादी पार्टी में तो नहीं चले गए हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के वहां जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब ओबीसी वोट बैंक शायद बीजेपी से छिटक रहा है। नहीं, उनका कहना गलत है और ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सभी जातियों को साधने का काम किया, उन्हें साथ लेकर चलने का काम किया है। एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, दर्जनों उनके पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके हम आयोग, उनके हम मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, यहाँ तक कि मछुआ प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक मोर्चा भी बना रखा है उन्हें अपनी उन जातियों को साधने के लिए। और इन नेताओं के आने जाने से किसी नेता के पॉकेट में जो वोट नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि कहते हैं कि जिस समाज पर धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो, अन्याय होता हो, समाज को पता न चले, उसे जनता कहते हैं। जिसे जान जाए वो नेता कहते हैं, जो उसकी लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। क्या इन नेताओं ने कभी अपने समाज की लड़ाई लड़ी? कभी मोदी अमित शाह जी के पास कभी उन्होंने मेमोरेंडम लेके खड़े हुए, कभी वकालत किया, कभी धरना प्रदर्शन कभी किया इन लोगों ने सड़क में, कभी जाम किया, कोई आंदोलन किया? ऐसा नहीं किया। केवल ये लोगों आने जाने, ये तो अभी 15 दिन पहले जब आचार संहिता नहीं लगा था तब तक पूरा पन्ना पढ़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, उन्होंने सब अच्छे काम किए, हम मंत्री रहे बहुत अच्छे हैं। तो जब आपको पावरलेस कर दिया, जब पावर था, मंत्री थे, तब तो अच्छी अच्छी बात बोल रहे थे। जब आपका पावर ही खत्म कर दिया चुनाव आयोग ने, जब कुछ न मंत्री रह गए न विधायक रह गए, तब बोलने से उसका कोई असर नहीं आने वाला है। और सारी जातियां, क्योंकि सबका साथ सबका विकास है, क्योंकि 2014 में मैं आया हूं, उसी समय सामाजिक न्याय समिति का एक रिपोर्ट आया था कि जो 27% आरक्षण, उस पर एक बिरादरी का, मतलब साइकिल बटन दबाने वाले के, साइकिल वालों के चंगू मंगू, गांव का यादव भी ऐसे 0 हो गया, खाली इनके चंगू मंगू। जैसे साइकिल दबती है, अमर सिंह जैसे पॉलिटिकल पार्टनर हो जाते हैं, हाथी दबी तो अमर जो है सतीश मिश्रा जैसे लोग पॉलिटिकल पार्टनर हो गए, दलित दलदल में हो गए। तो आज के दिन में और जातियां जाती हैं, जब किसी विभाग में कहीं थाने में गई तो खोजती, भाई कोई होमगार्ड हो, कोई मेरा सिपाही हो तो मिल जाता, तो दरोगा से बात करा देता। वो कभी जाते हैं जो है ब्लॉक पर, तो कोई सोचते हैं मेरा बाबू हो तो बीडीओ साहब से कह के, भाई गंवार जाते हैं, कमजोर हैं, वो कभी किसी तहसील में जाते हैं तो पाते हैं कि भाई हमने हमने साइकिल बटन दबा दिया, तो यादव जी के माँ के कोख से जो है वो हाकिम पैदा हो गए, हमारे माँ के कोख में बीमारी पैदा हो गई, मजदूर पैदा हो गए। तो और जातियों के अंदर इस तरीके का भेदभाव जब उनके अंदर संज्ञान में आया, तो उन लोगों ने जो कहा, ये तो कांग्रेस दिल्ली में बैठ के हम लोगों की नौकरियों लुटवा रही है, कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल का बटन छूना बंद कर दिया और हाथी का बटन छूना बंद कर दिया इन जातियों ने। तो 2014 से लगातार आप देख रहे होंगे हार रहे। 2017 में कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन हुआ था, फिर भी आप देखिए किस तरीके से इनकी करारी हार हुई। मैं लड़ा, 72 सीटों पर एक विधायक बनाया, 7.25 लाख वोट पाया। 2019 में सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन हुआ, फिर भी मैं मोदी जी के साथ खड़ा था। और कितना है, 160 सीटें मछुआ बाहुल हैं, जिस पर हम सर्वाधिक वोट है उसको हम प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का जीत सुनिश्चित कराएंगे। 70 सीटें तो 70,000 से ऊपर हैं। और मछुआ समुदाय के साथ बहुत अन्याय किया इन लोगों ने, फाइल गायब करा दिया कांग्रेस ने। हम आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे रेल ट्रैक पर, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवा दिया, भाई मारा गया, 302 उल्टा मुलजी में। इतना तांडव हुआ, महिलाओं को नंगा करके पिटाई हुई, उनके बच्चों को मार दिया, कान बहरे हो गए, 1 महीना खाना नहीं खाया था। क्या अपना हक मांगने के लिए गोली मिलनी चाहिए? ये समाजवादी पार्टी का हमने वोट देकर उन्होंने
पहले सत्ता में पहुंचाया था। हम अपना रेल ट्रैक केंद्र का होता है, राज्य को क्या दिक्कत थी? 60 गाड़ियां मांग फूंक दी गई, फर्जी 302 मुलजिम बनाया गया, जितने 37 लोग पकड़े गए थे उनके शरीर पर आप देखेंगे तो 1 इंच बाकी नहीं था, इतनी उनकी पिटाई हुई थी। क्या वो आंदोलन करने वाले इतने बड़े अपराधी हो गए कि उनकी इतनी पिटाई हुई? हमारे जो संसद में आवाज उठाते थे विशंभर जी, तो वहां उनके सांसद ही समाजवादी पार्टी के भाग जाते थे। तो पिछड़े के रहनुमाई करने वाले जातियों के नेताओं से हम एक बात करना चाहता हूं कि 30 साल से सत्ता में थे तो कोई पिछड़े का 10 काम तो उनको रिपोर्ट बोलने की क्या जरूरत है, नेताओं को पकड़ने की क्या जरूरत है? आज सोशल मीडिया का जमाना है, कह दें कि मैं पिछड़े के लिए इतना काम किया हूं, ये कानून बनाया हूं तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गणरी के लिए, उनके बेटे भी हमारा साथ दे दें। पिछड़ों के नाम पर 30 साल सत्ता देते रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं। ये सारा खेल निषाद साहब आप कह रहे हैं कि एक पिछड़े समाज को ये यकीन दिलाना कि अब तक कुछ नहीं हुआ और अभी ये जो नया नेतृत्व है बीजेपी का वो ये काम कर पाया है। लेकिन अगर आप ओपिनियन पोल ही देख लें, बीजेपी के गठबंधन को 220 तक आकर के टिका दिया है, लेकिन वो जादुई 300 पार का आंकड़ा नहीं है। क्या यह माना जाए कि आपकी जातीय गणित जो 2017 में काम की थी वो इस बार काम नहीं आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का पोल है ना। 2017 में मैं नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी, 2019 में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो कहीं नहीं हो सकता ना उत्तर प्रदेश में, जिसकी 30 साल सत्ता रही हो, 23% इनका, 27% की रोमानाई वो करते हो। लेकिन मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, मछुआ समुदाय, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी, आप ऐतिहासिक 40 सीटें जीत हुई। मैं कह रहा हूं आज के दिन में निषाद पार्टी इसलिए बनी है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, कि इनके लोग, हमारे लोग, देखिए जनता भीड़ नहीं, क्राउड नहीं, कैडर से राजनीति होती। कैडर जो है वो ट्रांसफर कराता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता है, निषाद पार्टी के पास भी कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है। वो निश्चित रूप से 2022 में एनडीए ने 300 पार की है, तो मैं भी उसके लिए उससे अधिक जिताकर दूंगा, जिससे डॉक्टर संजय निषाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आया। ठीक ठीक। संजय निषाद जी हमारे साथ बने रहिए। कू ऐप पर दर्शक सुधांशु सिंह एक सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है योगी सरकार ने अगर काम किया है तो जातीय गणित की क्या आवश्यकता है। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि जब तक हम समाज को जातिगत दृष्टिकोण से देखते रहेंगे तब तक समाज और देश दोनों ही कमजोर रहेगा। मैं आपसे सवाल अब बस ये पूछना चाहता हूं संजय जी, क्या ये मेरा कहना सही होगा कि बीजेपी के पास जातीय गणित ठीक करने के लिए अपने पिछड़े नेताओं और आपके और अनुप्रिया पटेल का ही सहारा है? क्योंकि जो बड़े दिग्गज थे, मोटे बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग थे वो तो गए, तो अब अपना नेतृत्व और आपको लगता है ये जादुई करिश्मा हो जाएगा इतने से? नहीं, कोई घटक दल था ही नहीं। 2019 में राजभर अलग से गए थे लड़ने, और 2019 में कितना वोट पाए हैं, कै सौ सीट बताए, जमानत जब्त हो गई, कहीं जमानत नहीं बची। तो जिसकी जमानत नहीं बचती है उसको कौन सा घटक दल कह सकते हैं? 30 साल 18 साल से पार्टी बनाए थे राजभर भाई, लेकिन जब सदन विधानसभा में मुंह तब देखा जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अवसर दिया, तब देखा। लेकिन अब भैया का सलाहकार पता नहीं कौन बदल गया कि बर्बाद होने चले गए। आज 2019 में अपना दल, निषाद पार्टी, निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में हम लोग शामिल हुए और हम आए 2019 में। तब से आप देखें 2022 में अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलके एनडीए, जो भी जीत होगी एनडीए की है, जो भी अभी काम होगा, अभी हम लोग अलग अलग राह गला रहे थे, चाहे हम, चाहे अनुप्रिया जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कल तय हुआ कि 403 सीटों पर एनडीए लड़ेगी और जो एनडीए ने सीट निर्धारित की है उसके जीत के लिए निषाद पार्टी और अपना दल काम करेगा। कार्यकर्ता सब जान रहे हैं हमें कहां लड़ना है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जहां जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता 7 साल से तैयारी कर रहे थे और जीत के समीकरण में थे, वो सीटें हमें देने के लिए काम किया। वो समय समय पर जब भी सूची निकलेगी भारतीय जनता पार्टी का फेज वाइज, उसी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल का भी सूची निकलेगा और उन प्रत्याशियों का नाम भी उसमें जाएगा। वो रणनीति का विषय है। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने कैसे एक बार फिर अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर चुटकी ली। कहा बीजेपी हमारा
परिवारवाद तोड़ रही है। कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती।